तो न्यू ईयर ईव, इस दिन हम सब कल से जो नया वर्ष आरंभ होगा अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं रामायण पाठ से। राजा राम जी और रमा सखी बहन, आपने हम सभी को अवसर दिया श्री रामचरितमानस पढ़ने का और भगवत चर्चा करने के लिए। आपका मंगल हो। वैसे तो अनंत जैसे भगवान है, वैसे काल भी अनंत है। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड के मंगलाचरण में कहते हैं, लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप। ये काल ऐसे ही खंडित है अलग अलग भागों में। या ऐसे समझें कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में कि 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, आधा दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, दशक, शताब्दी, ये सब हम लोग बनाते हैं। अनंत जो काल है उसमें एक व्यक्ति कहीं जन्म लेता है शरीर से और एक दिन उसका समय पूरा होता है, उसी अवधि को अपना जीवन का कार्यकाल मानता है। परंतु काल तो अनंत है, उसके आगे पीछे भी काल रहता है। इस काल में, इस कालखंड में जीव इस शरीर को धारण करके जो कर्म करता है, उसी से उसके आने वाले अनेक कालखंड वो चुनता है कि हम कहां, कब, कैसे, किस रूप में होंगे। हमें बस एक एक खंड दिया जाता है कि यहाँ रहोगे, यहाँ रहोगे, यहाँ रहोगे, कैसे रहोगे। यदि हम अपने इस शरीर में, इस कालखंड में जो भी हमें मिला है, 50 वर्ष, 100 वर्ष, जो भी मिला है किसी को, उसमें जो कार्य कर लिए, उसी से आने वाले अन्य जो कालखंड उनके होंगे इस अनंत काल में, चाहे जिस चतुर्युग में किसी में भी हो सकता है, सतयुग में, वो कालखंड कहीं भी हो सकता है। जैसे कुछ डेटा होते हैं, स्टोर्ड होते हैं कि यहाँ पे, इस सर्वर पे, इस मेमोरी पे, यहाँ, वैसे हमने अपने इस कालखंड में अपने काल चुन लिए। इस सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग में, इसके संधि काल में, इसके आरंभिक काल में, मध्य में, इसके विराम में, विराम वाली संधि में, इस लोक में, इस ब्रह्मांड में, इस स्थान पर इतने दिन ऐसे ये कार्य करेंगे। लेकिन हम चुन सकते हैं। जैसे ये न्यू ईयर ईव है, इसको कई तरह से लोग मनाते हैं अपनी अपनी इच्छा रुचि के अनुसार, परंतु भारतीयों की विशेषता रही है। और भारतीयों की विशेषता में 2 भाग हैं। एक तो ऐसे कि लोग किसी का कुछ भी देखते हैं तो उसको वैसे ही करने लगते हैं, जो देखे तो करने लगे। उनको कई बार पूछो क्या कर रहे हैं तो हमें नहीं पता, लोग सब करते हैं तो हम भी करते हैं। लेकिन भारतीयों की परंपरा में कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि वो कोई चीज देखते हैं करते हुए तो उसको ले लेते हैं, फिर अपने अनुसार बदल करके उसको करते हैं। जैसे यहाँ पे हारमोनियम भी ऐसे ही है, ये भारतीय नहीं है। ये यूरोप में बजाया जाने वाला वाद्य बड़ा सा था, जिसको हारमोनिक ही कहते थे, हारमोनियम ही कहते थे। लेकिन इसको भारतीयों ने ले लिया। वो उतने बड़े से बहुत बड़ा होता था, उसको छोटा करते करते इतना छोटा, इससे भी छोटे आते हैं। और ये केवल भारत में ही रहता और कहीं नहीं है, अन्य देशों में इसका उपयोग नहीं। और उनको पता भी नहीं क्या है, वो देखते हैं व्हाट इज दिस हारमोनियम, व्हाट इज हारमोनियम। पिछले 150-200 वर्ष में वो भूल गए, लेकिन भारत में घर घर सबको पता है हारमोनियम क्या होता है। वैसे ही नववर्ष की भी परंपरा, भारतीय लोग अपनी परंपरा भूल गए, हमारा नववर्ष कब होता है। आता है चला जाता है, लेकिन उन्होंने दूसरों का लिया, अंग्रेजी वाला लेकर कुछ लोग उसको वैसे ही मनाते हैं और कुछ लोग उसको अपने अनुसार ढाल लिए। जैसे मंदिरों में बहुत भीड़ होती है 1 जनवरी को, क्योंकि लोगों ने लेकर के उसको अपने अनुसार बना लिया कि हम ऐसे रहेंगे। लोग अपने नियम बनाते हैं, हम अब आने वाले वर्ष से ऐसे रहेंगे। तो अच्छी परंपरा है।
कि किसी भी चीज को लेकर के उसको अपने हित के अनुसार उसको उपयोग कर लेना, ये कला। तो यहाँ पर हम लोग भी वैसे ही उपयोग कर रहे हैं कि छुट्टियां है ये सबकी, और उसी में राजा राम जी ने हम पर कृपा करके रामायण श्री रामचरितमानस के पाठ को रखा, और एक दिन नहीं रख करके, 2 दिन नहीं रख करके, उन्होंने उदारता पूर्वक 3 दिन रखे, 31 को भी, 1 को भी और 2 को भी। और हमें लग रहा है अगर शनिवार की कथा नहीं होती तो वो भी हो जाए, लेकिन 3 दिन यहाँ है, फिर इसके बाद में शनिवार को भागवत कथा है। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन को भगवान में बनाना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं कि भजन कैसे करना चाहिए, तो भजन ऐसे ही करना चाहिए। जब भी, जिस समय भी, जिस देश में, जैसी भी स्थिति में आप रहो, उन परिस्थितियों को, उन वस्तुओं को अपने भजन से कैसे जोड़ लें, यही कला, ये भजन करने की कला। अन्यथा मनाने के अलग अलग प्रकार हैं, सभी लोग अधिकतर मनाते हैं और सबका अपना अपना ढंग होता है। वैसे भी आप लोग मनाए हैं कि नहीं? लोग, बड़ी उत्सुकता रहती है लोगों में, और कुछ लोग नव वर्ष के उस समय को देखने के लिए बहुत अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, और पूरा वैसे घड़ी चलती है, वो काउंट डाउन होता है, 10 सेकंड बाकी रहते हैं तो वो शून्य दिखाते हैं, फिर सब लोग ये हो गया ऐसे। वास्तव में कुछ है नहीं, बस हमने जैसे बताया कि हमने अपने चुना है कि ये कालखंड हमने चुन लिया, इसमें वहां से हमने आरंभ किया। तो अच्छी बात है, जो भी समय हम मान ले कि हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे लिए अच्छा है। उसको अच्छा बनाना या न बनाना हम पर है। कुछ लोग पी खाकर भी मनाते हैं, तो इसको नया वर्ष मान के उन्होंने इसको बुराई कर दिया, और न भी उनके लिए नव वर्ष ना होता तो अच्छा ही था, कम पाप होते। लेकिन कुछ लोग भजन के अवसर ढूंढते हैं, तो उनके लिए ऐसे कई नव वर्ष हों। एक हमारा अभी मना रहे हैं अंग्रेजी वाला, फिर एक रामनवमी के समय मनाएंगे चैत्र महीने वाला, उसमें भी अपने सत्संग प्रोग्राम होते हैं। फिर एक दीपावली के समय मनाते हैं, जो गुजराती नववर्ष होता है, तो कई नववर्ष हम लोग मनाते हैं। हमको तो पैसे मिले सब मनाने के लिए। भजन करने से हमें लेना देना और क्या करना है। कोई और भी नया वर्ष ले आए तो उसको भी मनाएंगे हम, उस दिन ही भजन कीर्तन होगा, उस दिन भी आनंद होगा। इसलिए जीवन में उत्सव मनाएं, समय चाहे जैसा हो उसको उत्सव में करें, आनंद में करें, भगवान में करें। तो आप सबने बालकांड पूरा पढ़ लिए, और अयोध्या कांड में कौन से दोहे तक पढ़ लिए? 104, 105, कहां तक पढ़े? 105। कौन सा प्रसंग है 105 वाला? केवट जी का तो पहले चला गया, प्रयागराज को कर सके प्रयाग बढ़ाई, प्रयागराज का प्रसंग। और बाल कांड में विभिन्न प्रकार के प्रसंगों को हमने पढ़ा। उन्हीं में से एक प्रसंग पे हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। दोहा संख्या 198, 198 बालकांड के। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद। व्यापक
सेवक ब्रह्म निरंजन, विगत निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के आज भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। ये वही भगवान है जो व्यापक है। ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां वो नहीं, कण कण में, केवल अयोध्या में नहीं, केवल कौशल्या जी के गोद में ही नहीं है, वे सर्वत्र हैं। सभी सागर में, कण कण में, पूरे आकाश में, कण कण में, अनंत ब्रह्मांडों में, कण कण में जो व्याप्त हैं प्रभु, जो व्यापक हैं, वही छोटे से बालक बन गए और माता कौशल्या जी की गोद में आ गए। ये थोड़ी कठिन होती है बात समझना। भगवान एक शक्ति है, सर्वसमर्थ है, अदृश्य रूप से इस संपूर्ण सृष्टि के, चराचर के नियंता है। ये बात समझ में आ जाती, ठीक है कि कोई पावर है, हम मानते हैं, लेकिन वो पावर यही है जो यहाँ छोटा सा बालक होकर के कौशल्या जी की गोद में है। ये बात नहीं जचती, ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि भगवान शिव जी इसी कांड में जब अवतारों का वर्णन करते हैं, या सती जी जब पुनः पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई हैं, उनको भी राम यही समझने में उनको 2 जन्म लगे। पहले जन्म उनको समझ में नहीं आया, पहले जन्म में समझ में आ गया होता तो दूसरा जन्म इस प्रकार, या पहले जन्म की में ऐसी दुर्घटना न होती कि पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को जलाना पड़ता, ऐसा सब करना होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन यही बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि समझने के लिए बुद्धि चाहिए होती है, और भगवान बुद्धि के विषय नहीं है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनिय भवानी। कि राम जी अतर्क हैं, तर्क से, लॉजिक से उनको नहीं समझा जा सकता, और बुद्धि लॉजिक से ही समझती है। इसलिए पार्वती जी के साथ पुनः विवाह करने के पश्चात भगवान शिव जी सावधान कर रहे हैं कि भाई एक बार तो ऐसा हो गया था, तब कथा वगैरह में चलते थे, तुम भी चलती थी, कथा में सुनता था, तुम भी सुनती थी, सुनकर तुम नहीं सुनती थी, और तुम कुतर्क करती थी, तुम स्वीकार नहीं करती थी। इसलिए इस बार ऐसा तर्क कुतर्क न हो, इसलिए पहले ही एक प्रकार से सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। बुद्धि, मन, वाणी, 3 चीजें कह रहे हैं। भगवान को बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, और मन उनको पूर्ण रूप से समझ जान नहीं सकता। उन पर स्थित जैसे हैं वैसे उनको अपने मन में वो मन उनको स्थापित नहीं कर सकता। और वाणी जैसे भगवान है वैसा उनका पूर्णतः वर्णन नहीं हो सकता। भगवान कैसे हैं जो शास्त्रों में लिखा है, क्या भगवान ऐसे ही हैं केवल? ऐसे नहीं, केवल ऐसे नहीं भगवान। इसीलिए शास्त्र क्या, वेद भी कहते हैं कि नेति नेति कही वेद बखाना, कि हमने वर्णन तो इतने कर लिए आपके, लेकिन आप ऐसे ही हैं ऐसा नहीं, आप इससे परे हैं। क्योंकि वेदों की भी अपनी सीमा है,
ब्रह्मा जी की भी अपनी सीमा है। ब्रह्मा जी भी सब कुछ जान के, जो भी जानते हैं, कहते हैं कि नेति नेति, मैं इतना ही जानता हूं, उसके बाद में नहीं पता। भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी, शिव जी, शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के लेखे माही। ये भगवान से नहीं कह रहे, भगवान की एक नर्तकी है। नर्तकी अपने स्वामी के अधीन रहती है, वो जैसे चाहता है वैसे नचाता है। लेकिन इस नर्तकी से भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी भी डरते हैं कि कहीं हम न फंस जाएं। और ऐसा नहीं कि नहीं फंसे, फंसे हैं। भागवत महापुराण में ही जब भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं तो भगवान शिव जी को दर्शन करने की इच्छा, वहां फंस जाते हैं। बाद में पता चलता है मैं फंस गया था, तो उन्हें स्मरण आता है कि अच्छा अब मैं निकल गया हूं भगवान के पास। और ब्रह्मा जी कितने बार फंस गए? ब्रह्मा जी जय बहु बार नचावा मोही, एक बार नहीं बहुत बार। वो स्वयं बता रहे हैं भाई मैं बहुत बार नाचा हूं। ये नर्तकी स्वयं तो नाचती है, औरों को भी नर्तकी बना लेती है। इनसे भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी सावधान रहते हैं। डरना अर्थात बहुत सावधान रहते हैं। जैसे ही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, फंस गए। यदि उनकी माया से, उनकी नर्तकी से इतना सावधान रहते हैं तो भगवान को कैसे समझ सकते हैं? भगवान से तो बहुत भय होता है। तो वाणी से भी भगवान को नहीं जाना जा सकता है, नहीं कहा जा सकता, न तो बुद्धि से उनकी सीमा को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम सबकी बुद्धि सीमित है। सो जाने पर बुद्धि रहने पर भी कुछ नहीं करती, जगने के बाद तुरंत चलती है बुद्धि। इसका उत्तर दीजिए आप लोग। जैसे ही जगते हैं बुद्धि तुरंत चलती है, समय लगता है, धीरे धीरे जगती, धीरे धीरे जगती। तो जब यदि बुद्धि सो जाने पर 6 घंटे 8 घंटे में, उसके बाद इस संसार में जो लौकिक ज्ञान थे उनको भी पुनः प्रकाशित करने में उसको समय लगता है, पता ही नहीं चलता। तो भगवान को कैसे कर सकती है? ये भगवान तो सबके प्रकाशक हैं। प्रकाश प्रकाशक राम, जगत जगत प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। ये जगत प्रकाश है, ये किसी के द्वारा प्रकाशित है। उस प्रकाश में से कुछ अंश में पाई हुई भाग को हमारी बुद्धि 8 घंटे 6 घंटे सोने के बाद उठने पर उसको पुनः देखने में उसको कुछ समय लगता है। तो जो इसको प्रकाशक इसके हैं, इस संसार में जो सब चीजें प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है, वो कैसे होंगे? इसलिए उन तक बुद्धि कहां पहुंचेगी? असंभव है। लेकिन बुद्धि अनुभव कर सकती कोई तो है, इतना तक सरल है, बस इतना ही। यही है व्यापक। उनको हम कभी भी किसी भी प्रकार से अपनी मन बुद्धि या किसी भी इंद्रिय से, सूक्ष्म करण से या बाह्य करण से, ज्ञानेंद्रियों से हम नहीं समझ सकते। व्यापक कौन है? वो ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है जिनसे बड़ा और कोई नहीं है, वही ब्रह्म है। और निरंजन है। संसार में सब चीजें किसी न किसी के अधीन है, लेकिन वो किसी के अधीन नहीं है। उनमें कोई अंजन नहीं है। अंजन अर्थात मल, मैल, कमी। उनमें कोई कमी नहीं। वो सभी चीजों को यथावत जानते हैं, वे कहीं ढके नहीं है, किसी के द्वारा उनका ज्ञान ढका हुआ नहीं है। निर्गुण विगत विनोद। भगवान निर्गुण है। चलिए, निर्गुण का क्या अर्थ है? कोई एक दो जन में बताएं निर्गुण का क्या अर्थ है? पीछे वाले लोग। जिनके कोई गुण नहीं, और कोई कोई रूप ना हो,
गुणों से ऊपर हो, जो कह रहे हैं गुणों से ऊपर हो। 3 गुण है संसार में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। संपूर्ण सृष्टि इसी में पूरी गई है। जैसे जो वेणी होती है, वेणी को तीन जो चोटी को 3 वेणियों से पूरा जाता है, या रस्सी होती है उसको 3 वेणियां होती हैं, उसमें 3 गुण होते हैं। वैसे संसार को 3 गुणों में भगवान ने पिरोया। जीव सदैव किसी के अधीन होता है, या तीनों के मिश्रण से प्राप्त जो गुण है उसके अधीन होता है। सोए बिना कोई जीव रह सकता है? लक्ष्मण जी 14 वर्ष नहीं सोए तो लोग कहते हैं आई डोंट थिंक इट इज ट्रू, आई डोंट बिलीव इन। लक्ष्मण जी कौन है? अनशन सहित मनुज अवतारा, अंशान सेन चतुर्धाघात पुत्र तुम प्रार्थित सुरई, तस्यापि भगवान ऐसा साक्षात ब्रह्म हरि। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संज्ञा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये कोई सामान्य, या भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कोई जीव नहीं है, ये भगवान ही है। क्योंकि वो गुणातीत है, तो नहीं 14 वर्ष सोएंगे तो क्या हो गया? एक कल्प नहीं सोएंगे तो क्या हो गया? तो गुणातीत है। उनकी देह तो चिन्मय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार। उनकी देह में कोई विकार नहीं होता, हमारी देह में विकार है। हम थक जाते हैं, क्या भगवान भी थक जाएंगे? कि वो थक गए, क्या हुआ? वो ब्रह्मांड में इतनी सारी चीज चल रही थी, थोड़ा मूड ऑफ हो गया है। वो सोने गए थे तो उनकी नींद नहीं आई। उनको ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जीव को है, जीव को है। क्योंकि जीव तो आज से 2 वर्ष बाद क्या होगा वो भी नहीं पता है, 2 महीने बाद क्या होगा वो भी नहीं पता है। विधिवत सोच सकता है बहुत। भगवान को तो सर्वत्र सर्वदा और सर्वज्ञ है। वे सभी चीजों को यथार्थ रूप से सदैव सर्वत्र जानते हैं, तो उनको ऐसा कुछ नहीं। इसलिए भगवान गुणों के अधीन नहीं है। क्योंकि गुण किसके गुण हैं? गुण किसके गुण हैं? गुण किसके गुण हैं? जोर से बोलिए। माया के गुण हैं। गुण माया के गुण हैं। तो माया भगवान की नर्तकी है, तो वो अपने गुणों से उनको कैसे बांधेगी? जो मदारी होते हैं, मदारी बंदर द्वारा या भालू द्वारा नहीं नचाए जाते हैं। मदारी बंदर या भालुओं को नचाता है। मदारी को सब पता होता है कि इसको क्या कहने से क्या करेगा और नहीं करेगा तो कहाँ इसको चोट लगानी है, नहीं कहाँ सोटे लगेंगे तभी नाचने लगेगा। बंदर को नहीं पता होता कि हमारा जो स्वामी हमको क्या कहेंगे, अब कौन सी नाच नचाने के लिए कहेंगे, उसको नहीं पता होता। ऐसी माया तो भगवान की नर्तकी है। माया को ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, उसको जो आज्ञा दी जाती है वो करती है। तो माया के 3 गुण हैं, भगवान के नहीं है। इसलिए तीनों गुण क्या माया भी भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जैसी आज्ञा हो वैसा करेंगे। इसलिए भगवान निर्गुण है। निर्गुण का वास्तविक अर्थ ऐसा समझना चाहिए। निराकार का भी अर्थ लोग अलग ही समझते हैं कि भगवान में कोई आकार नहीं, ऐसा नहीं। जैसे किसी ने कहा कि निर्गुण अर्थात भगवान में गुण नहीं, जबकि ये बात सही नहीं। भगवान गुणों से बंधे नहीं है, ये निर्गुण का अर्थ है। भगवान गुणों के अधीन नहीं है, ये उनका इसका अर्थ है। वो चाहे तो कर सकते हैं बंधे हुए कि हाँ मैं बंध गया। जैसे जेल में कभी कभी जेलर भी जाता है, या कभी कभी वहां का मंत्री भी जाता है, और कभी कभी हो सकता है राष्ट्रपति भी जाता हो कि कैसे चल रहा है, कोई वैसी विशेष चीजों तो जाते हैं। या जेल का उद्घाटन करना हो, कभी कभी ऐसे बड़े बड़े लोग जाते हैं जो बड़े अच्छे लोग हैं। तो ये नहीं कह सकते कि ये भी जेल में है कि कुछ तो करके आए हैं इसलिए फंसे हुए हैं। वे वहां बंधे नहीं है। ठीक वैसे ही भगवान इन गुणों से बंधे नहीं, बंधे हुए दिख सकते हैं, बड़े बंधे हुए दिख सकते हैं,
लेकिन वो है नहीं। तो भगवान निर्गुण है, वैसे ही निराकार अर्थात जिनमें आकार नहीं है, जो आकार से ऊपर है। वे जैसा चाहे वैसा आकार ले सकते हैं। वे चाहें तो सिंह का मुख और मनुष्य का शरीर ले सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे फिर? नृसिंह बन जाएंगे। वे चाहें तो बारह बन करके हिरण्याक्ष को ऐसी एक चपेट लगाएंगे और वो चला जाएगा। जो वरुण देवता आज सब भयभीत रहते थे, वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि किसी आकार में वे बंधे नहीं कि आपको ऐसे ही रहना है। ये 84 लाख योनियों में कौन सी ऐसी योनि नृसिंह भगवान देव की जो है? क्योंकि वो आकार में बंधे नहीं है, इसलिए वो निराकार है। निराकार का अर्थ ये है कि हम उनको नहीं कह सकते कि 84 लाख योनियां आप अवतार लेंगे तो आपको ऐसे ही रहना है। ये इसमें नहीं बंधे हैं वो, इसलिए भगवान निराकार है। तो निराकार को आगे कह रहे हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। विगत विनोद कह रहे हैं, जिनमें विनोद करने के लिए यहाँ नहीं आना है। जैसे व्यक्ति होता है कि क्या चल रहा है, थोड़ा बोर हो गया हूं, कुछ मूवी देखते हैं, थोड़ा बोर हो गए कुछ ड्राइव करते हैं, थोड़ा बोर हो गए कुछ खिलाओ पिलाओ, थोड़े बोर हो गए कुछ सुनाओ। भगवान ऐसे बोर नहीं होते। उनको अपने विनोद के लिए किसी का आश्रय नहीं लेना है कि भाई कुछ लगाओ, कुछ देखते हैं क्या चल रहा है, नया मूवी क्या चल रहा है संसार में। उनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए कह रहे हैं विगत विनोद। ये सब इसलिए कह रहे हैं कि नीचे सब इसके विपरीत हैं। दोहे के पहली पंक्ति में जो चीजें हैं, दूसरे दोहे के दूसरी पंक्ति में सब उसके विपरीत है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गो। भगवान अज हैं, वो जन्म नहीं लेते, वो जन्म नहीं लेते। लेकिन वही यदि कौशल्या जी के गोद में है तो जो व्यापक है वो छोटा हो गया कि नहीं? जो इतना व्यापक है, अखंड अनंत अनादि है, वो छोटा सा बालक हो गया कौशल्या जी की गोद में। और जो सबसे बड़ा है, जो व्यापक था, उसको एक स्थान पे लाके रख दिए, तो अर्थात और जगह वो नहीं है, ऐसा भाव। सगुण में सगुण इतने ही स्थान पर है, लेकिन जो निर्गुण था वो सर्वत्र था। सगुण कहाँ है? केवल गोद में बैठा हुआ, उतना ही सगुण। जो ब्रह्म जो इतना बड़ा था वो इतना छोटा बन गया। जिससे बड़ा और कोई नहीं है, यहाँ उससे बड़े माता कौशल्या जी की गोद है, तभी तो उसमें बैठा हुआ है। माता कौशल्या जी की गोद उस ब्रह्म से बड़ी है, क्योंकि वो ब्रह्म छोटा सा हो गया है। और जो निरंजन था, जिसमें कोई मल नहीं, जो माया के अधीन नहीं है, उसको भूख भी लग रही गोद में, उसको प्यास भी लग रही है और रोने भी लग रहे हैं। गोद वाले बालक क्या करते हैं? उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, यहाँ वहां हाथ पैर मारते हैं। तो जो निरंजन था वो अंजन सहित दिख रहा है, और जो निर्गुण था, जो तीनों गुणों के ऊपर गुणातीत था, अब गुण के अधीन हो गया। अब वो सोता भी है, जगता भी है, खेलने की इच्छा भी होती है। जो विनोद नहीं था, और खेलने की इच्छा होती है, भागने की इच्छा होती है। अब उनकी इच्छा हो रही, विनोद अर्थात उनकी अब इच्छा हो रही है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें कभी आकाश में चंद्रमा को चाहिए, कभी पिताजी के पास जाना, कभी भाइयों के साथ जाना है, कभी यहाँ वहां दौड़ना है। लेकिन ये सब चीजें होती क्यों है? ऐसा क्यों होता है? सो अज
प्रेम भगति बस, यही कारण प्रेम भगति के वशीभूत होकर के। तो प्रेम भक्ति के कारण जो भगवान है वो इस रूप में आते हैं। तो निर्गुण से सगुण में भगवान के आने का कारण क्या बताए शास्त्रों ने? प्रेम भक्ति। यदि वो न हो तो भगवान को बुद्धि से थोड़ा व्यक्ति समझ सकता है कि संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म है, सब चीजें वो नियंत्रित करता है और उसके पास बहुत शक्ति है और हमें पता नहीं वो क्या क्या और करता है, लेकिन कर तो रहा है। हमारे शरीर में इतने अंग प्रत्यंग हैं, सब अपने आप चल रहे हैं। हम सोते हैं तो भी हमारा हृदय चल रहा है, उठने में भी चलते हैं, दौड़ने पर भी चलता है। एक दिन अपने आप बंद हो जाता है, हम चाह के उसको आरंभ नहीं करा सकते। कौन है? कुछ तो कर रहा है। सब चीजें अपने आप तो नहीं हो रही, कोई तो है। ये शक्ति, यही ब्रह्म, लोग इतना समझ लेते हैं बुद्धि से थोड़ा बहुत उसके गुण को, लेकिन सगुण रूप को नहीं। क्योंकि सगुण को, गुण को समझने के लिए, सगुण स्वरूप को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। मन और वाणी से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसको प्रेम के वश से किया जा सकता है। प्रेम भक्ति के द्वारा उनको समझा जा सकता है। जब प्रेम भक्ति से समझने लगते हैं तो जिनको विनोद नहीं था वो विनोद करने लगते हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारित गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन, एक पुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर सोनि सोनि मुनि मन मोहे, छट किंकिनी उदर रेखा, नाविक वीर भुज विशाल भूषण धूरी, हरि नख अति शोभा रूरी, पुरमनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, कम्ब कंठ अति लुट सुहाई, आनंद अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कुंवर नहीं पाए, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर श्रोत्रे बोला, चिंतन बहु प्रकार रचना, पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरण मोहि भाई, रूप सकई नहीं कई सुख देखा, सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा कोटीत, संपत्ति परम प्रेम बस, कर सुचरित पुनीत। यहाँ पर पुनः वही बात आ गई, प्रेम भगति बस कौशल्या जी के गोद में है और पुनः कह रहे हैं परम प्रेम बस। आप समझ रहे हैं? हम आपका ध्यान उस ओर ले जा रहे हैं कि निर्गुण या सर्वव्यापी भगवान का जो स्वरूप है उसको तो अपनी बुद्धि से थोड़ा बहुत व्यक्ति सोच सकता है कि नहीं है, लेकिन सगुण क्या बुद्धि से समझे जा सकते हैं? नहीं। इसके पहले भी कहे कि प्रेम भगति बस, और यहाँ पे भी भगवान की सगुण लीलाओं का वर्णन किए कि दो दो छोटे छोटे दांत लेकर के नूपुर पहने हैं, करधनी पहने हैं, पीठ झगुलिया है और उनके नेत्र कमल और उनकी नासिका बड़ी सुंदर है, उनके गले कंठ कम्बुक की तरह, शंख की तरह बड़े सुंदर हैं, चिक्कन, और चरण कमलों की जो ज्योति है मन को हर रही है, उनकी मुस्कान मन को हर रही है। उन जिनके रूप का कोई श्रुतियों ने वर्णन नहीं कर सके वही प्रभु यहाँ पर हैं। सो जाने सपने जिह देखा, अर्थात जो देखे हैं उसका वर्णन नहीं कर सकते। अर्थात राम अतर्क बुद्धि मन मानी, अतर्क बुद्धि मन बानी, तो उनका वर्णन भी नहीं कर सकते। लेकिन वही प्रभु
सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। पुनः वही बात कह रहे हैं कि ज्ञान गिरा गोतीत। हम अपनी इंद्रियों से कभी उनको नहीं समझ सकते, अपने वाणी से कभी उनका वर्णन नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि से कभी उनको जान नहीं सकते। किसको? सगुण रूप को। लेकिन कैसे कर सकते हैं उनको? परम प्रेम बस, प्रेम से उनको जाना जा सकता है। इस दोहे में भी यही कह रहे हैं। और आगे भगवान शिव जी कह रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी इस सगुण रूप में सबको आनंद दे रहे हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, रघुपति विमुख जतन कर तोरी। कवन सकई भव बंधन चोरी, जीव सनातन बस चढ़ाते। सो माया प्रभु सो भयलाते, त्रिकुटी विलासन चावै ताही। रस प्रभु छाड़ी धनिय कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भगत कृपा करि भई चतुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। भैरु चंद पदोग हरराय, कबहु काल निधान दुराय। प्रेम मगन कौशल्या, विधि जातन जान। सुख स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। पुनः देखिए, सुख स्नेह बस माता। सगुण रूप में केवल प्रेम की ही बात है। सगुण रूप में केवल और केवल प्रेम। प्रेम मगन कौशल्या, विधि जातन जान। सुख स्नेह माता, बाल चरित कर गान। भगवान अपनी जो सगुण रूप में लीलाएं करते हैं, उसके पीछे केवल एक ही कारण होता है, केवल एक, प्रेम। तो यहां तक भी देखिए हम प्रेम ही। आगे भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है कि माता जी उनके जन्म दिवस के दिन बढ़िया भोग बनाती हैं, 56 भोग, और रंगनाथ जी को चढ़ाती हैं। भगवान ही जाके वहां भोगने लगते हैं। और माता जी सुलाकर गई थी, वहां पर देखती यहाँ भी सोए हैं। जब वहां जाती वहां ग्रहण कर रहे हैं, फिर दौड़ कर आती सोए हैं, वहां जाती वहां ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ आती हैं सोए हैं, यहाँ वहां दुई बालक देखा, भ्रमित हो जाती है। विस्मय बंद देखी महतारी बहुत विस्मय में हो जाती है, आश्चर्य में हो जाती है। और भगवान उन्हें अपना स्वरूप दिखाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। उनका चूड़ा करण जो संस्कार होता है, अन्य बालचरित बहुत प्रकार से करके और सभी को आनंद देते हैं। महाराज दशरथ जी कभी कभी उन्हें बुलाने जाते हैं तो भगवान नहीं आते, लेकिन माता जी जब जाती है तब भगवान उनके पास आते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। राजा बनकर जा रहे हैं तो भगवान नहीं आते, और कौशल्या जब बनकर के जाती है तब भगवान नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक की प्रभु चलही पर आई, भाग जाते हैं। लेकिन आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरई जननी हटि धावा। माँ के रूप में जब दौड़ती हैं, माँ के वात्सल्य से दौड़ती हैं, तब भगवान वो आते हैं और उनको गोद में बैठा लेते हैं। अर्थात यदि माता के भाव से जाती है तब आते हैं, अर्थात प्रेम के भाव से आते हैं, राजा और रानी के भाव से नहीं आते। राजा तो है महाराज दशरथ जी, लेकिन हमने
भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी पढ़ी है। तवांग्र युग मनुकृत्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज करदमेषु, कि भगवान धूल में लौट रहे हैं। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज करदमेषु तन्नाद हृष्ट मनुसृत्य वसित्य लोकम, तन्नाद हृष्ट मनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीत यदुपेय तुरंती मात्रो। कीचड़ में लोटे हुए हैं, लेकिन माताएं उनको उठाकर, ऐसे नहीं कि छुओ मत कपड़े गंदे हो जाएंगे, उनको लेकर के गोद में उठा लेती हैं, भेंटने लगती हैं और गोबर और गोमूत्र में लोटे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम बस, इसी प्रेम को भगवान चाहते हैं। सामान्य व्यक्ति अपनी संतान से भी ऐसा लौकिक व्यवहार में बचता है, लेकिन भगवान इन सब चीजों को उन्हें अच्छा नहीं लगता। जब उन्हें अपना सर्वस्व छोड़ करके, क्योंकि माताएं कोई सामान्य कपड़े तो नहीं पहने होंगे, क्योंकि वे नंदरानी। यहां पर भी कह रहे हैं धूसर धूरी भरे तनु आए। जब माता जी जननी के रूप में बुलाती हैं तब आते हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, लेकिन कौन? भूपति बिहसी गोद बैठाए। चक्रवर्ती सम्राट धूसर अपने पुत्र को उठाते हैं और अपने गोद में ले लेते हैं। वहां पर तो माताएं, एक प्रकार से वो सहज स्थिति होती है, माताएं ले लेती हैं, लेकिन पिता वो भी राजा चक्रवर्ती हैं। इसलिए महाराज दशरथ जी का बहुत प्रेम है भगवान रामचंद्र जी के प्रति। माताओं का तो सहज होता ही है, लेकिन पिता का ऐसा प्रेम, वो भी चक्रवर्ती सम्राट का। इसीलिए सब रहे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग में महाराज दशरथ जी नहीं रहे, अपने देह को तज दिया। बंदमु अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरेऊ। तृण के समान इस देह को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि यही प्रेम था। इसी प्रेम के लिए भगवान सगुण रूप धारण करते हैं। जहां पे चक्रवर्ती सम्राट ये तो समझ सकता है कि कोई ब्रह्म है, कोई शक्ति है, लेकिन इतना प्रेम हो कि उनके लिए अपना कोई चक्रवर्ती सम्राट के पद का कोई अभिमान ना हो। उनको धूसर हो, फिर भी उन्हें गोद में ले लें और मुख में भोजन आदि जितना भी लपटाया हो लेकर के उन्हें गोद में बैठा लें। इस प्रेम के कारण ही भगवान सगुण रूप में प्रकट होते हैं, इसी आनंद के लिए। आगे भगवान अपनी बाल लीलाओं को करते हैं, लेकिन उन बाल लीलाओं में भी क्या कारण है? भगवान बहुत सी बाल लीलाएं करते हैं। आगे 203 के बाद 204 दोहे में है कि बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भगवान की बाल लीलाएं जिसको नहीं अच्छी लगती, नहीं रुचती, उसका एक तरह से जीवन व्यर्थ ही है, जीवन उसका व्यर्थ। भय कुबार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरपित माता, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या ससुराई, जाची सहस स्वामी सुधारी, ओ हरि पढ़य विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल नहीं खेल सकल करतल मान धन प्रयति सोहा, देखत रूप चराचर, दिन सब भाई थकित हो सब लोग। लेकिन पुनः क्या कह रहे हैं?
कौशलपुर पासीगर नारी हृदय अरुबाद। पुनः प्रेम की बात करें, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। इस प्रकार यहाँ पर भी प्राणों ते प्रिय लागत, जिनको प्राणों से प्रिय अर्थात इतना प्रेम जब करते हैं, इसी प्रेम के लिए भगवान प्रकट होते हैं। हमको क्या लगता है कि भगवान एक ढेले में मिल जाएंगे, नहीं? हम उनको कभी भी खरीद सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे हो गए, इतने पद हो गए, इतना हम बुद्धिमान हो गए हैं, और हमारे पास IoT है, नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और हम यहाँ बैठे ही सब चीजें देख रहे हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है, फ्रिज में सब चीजें बढ़िया हैं, घर की सब लाइट्स चल रही हैं, यहाँ कमरे में ऐसा हो रहा है, सब ठीक ठाक है, इतने एडवांस है, तो भगवान तो हमारे मुट्ठी में ही है। उनको भी IoT बना देंगे, IoT कंट्रोल्ड, कि हम यहाँ पे भजन भी हमारा कंट्रोल्ड है, प्रोग्राम करते हैं आपसे, हाँ भजन चालू है, भजन कर रहे हैं, और भगवान को स्मरण भी हम IoT से ही करेंगे कि स्मरण है, उसमें लगा लिए हैं, और कई बार ऐसे तक लगा के भजन चल रहा है। कई बार इन चीजों से हानि भी होती है। ये 24 घंटे यदि कीर्तन कोई लगा ले किसी डिवाइस में और सुनता रहे, कोई सुनते हैं 2 घंटे डिवाइस पे लगा के कीर्तन, बस हम इसलिए पूछे, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं आगे। या किसी के घर में कोई कीर्तन ऐसे चलता रहता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, एक बस एक ही, 2 3 4 5 6, 5 ही, एक ही घर के 2 जन। और आपके यहाँ क्या आपको कीर्तन का स्मरण रहता है? कीर्तन का स्मरण होता है? जितना समय वो चलता है, कि आपको कीर्तन का स्मरण रहता है उतना समय? इसलिए कहते हैं उसको भी हम उसके ऊपर उड़ जाते हैं। उसका उद्देश्य तो अच्छा है कि हमारे यहाँ डिवाइस चलती रहे जिससे हम सुनेंगे और हमें स्मरण होगा, लेकिन हमें पता होता है कि ये ऐसे ही हमने, वो हमारे मन मस्तिष्क चित्त पे नहीं रहता, कभी कभी रहता है। कैसे हम कह रहे हैं, जैसे मान लो कि हम किसी के यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं और कीर्तन चल रहा है, हम आए तब से हमें लग रहा है कि कीर्तन तो चालू है, हमारा कार्यक्रम भी आरंभ हो गया, तो हमें कहना पड़ता है कि वो कीर्तन बंद कर दीजिए। इससे तो हम कह सकते हैं कि आपको उस कीर्तन का ध्यान नहीं है, तो उससे हानि भी कई बार हो जाती है कि हम, जैसे वो होता है ना जो डोज लेते हैं एंटीबायोटिक वगैरह का, नहीं, अगर बहुत ले लें तो वो फिर काम नहीं करता है, तो कई बार ऐसे हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। तो कह रहे थे कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या हमारी डिवाइसेस से, इससे भजन नहीं हो सकता, इससे भजन नहीं होता, प्रेम से भजन होता है, प्रेम से होता है। इसलिए डिवाइस आज तो ठीक है, लेकिन यदि वो चित्त में हो तो ठीक है, अन्यथा हम उससे ऊपर उड़ जाते हैं। वो कहीं पार्श्व भाग में वो चल रही है और हमें पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हमारे किसी काम का है कि नहीं है, बाद में आता है। कई बार कीर्तन चलते रहता, आदमी क्रोधित भी हो गया है, हमें पता है कि किसी के घर में कीर्तन चल भी रहा है, उसको क्रोध भी ऊपर आ गया किसी बात को लेके। अगर वास्तव में कीर्तन चलता होता तो क्रोध आता? जैसे यहाँ संकीर्तन चलता रहे तो संकीर्तन के मध्य में किसी को क्रोध आता है, आनंद आता है, क्योंकि वो उसको हम सुन नहीं रहे हैं, इसलिए। तो उसकी भी हानि थी, हम एक अलग तरह के हो जाते हैं, हमें इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, हमारा प्रेम और भी, या हमारा हृदय और भी निष्ठुर होने लगता है, या इन चीजों के प्रति उसको कोई संवेदना नहीं रहती है। आप समझ रहे हैं? संवेदना धीरे धीरे हमारी कम होने लगती है इन चीजों के प्रति।
लेकिन यहाँ पे प्राणम ते प्रिय लागत। जब भगवान को हम इतना सस्ता नहीं समझ सकते। हाँ, ब्रह्म को हम सोच सकते हैं कि कहीं है, इतना अनुभव ब्रह्मानंद भी बहुत ऊपर की बात है, कोई सामान्य नहीं। ब्रह्मानंद के लिए भी बहुत कुछ करना होगा, यम नियम धारणा ध्यान समाधि आदि बहुत कुछ करने होंगे, आसन प्राणायाम, ये सब करने के बाद तो वहां तक पहुंचेंगे। जो योगी लोग करते हैं बहुत लंबे समय तक यम का, फिर नियम का, फिर आसन का, फिर प्राणायाम का, फिर उसके बाद प्रत्याहार करते हैं। यहाँ तो इसमें कुछ नहीं रहता, प्रत्याहार करते हैं, फिर उनकी धारणा स्थिर होने लगती है, तब उनका ध्यान किसी पर होने लगता है, तब समाधि होती है। नहीं, यहाँ तक बोलो। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध यरुबाल, प्राणम ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। आगे भगवान और अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। उन्हीं बाल लीलाओं में बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृग या नित खेल नहीं जाई, पावन मृग मारे दिन प्रति देव मृग राम मान के मारे, तन ब्रज सुर लोक अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता ज्ञान जय विधि सुखी होहि सुर लोका, करहि कृपा निधि सोई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनकहि समझाई, रात काल उठते रघुनाथा, मातु पिता प्रभु नामहि, आय समाधि करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा, व्यापक अकल अनीह अचर, निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि, भरत चरित्र पुनः हम लोग 199 देखे थे कि प्रेम भगति बस, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। कौशल्या जी के गोद में बैठे हैं। और यहाँ पे बाल लीलाओं के प्रकार से विराम में भी कह रहे हैं, व्यापक अकल अनीह अजर, निर्गुण नाम न रूप। जिनको क्या नाम दें, कैसा रूप है, गुणों के अधीन जो नहीं, गुणातीत हैं प्रभु, जो अज हैं, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। वे ही प्रभु भक्तों के लिए, भक्त अर्थात प्रेम, प्रेमी, भक्त अर्थात तिलक धारण करके और परिधान पहन करके और भजन तैयार करके और क्या सारी चीजें करके और जाकर के परफॉर्म कर दिए, डन, ये भगत नहीं है। भक्त अर्थात प्रेमी। मम गुण गावत पुलक शरीरा,
गद गद गिरा नयन बहनीरा भक्त के लक्षण भगवान ही कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, नयनम गर्दसुधारया वचनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निस्तम कदा वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। यही वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे मम गुण गावत पुलक शरीरा, उसी की प्रार्थना कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा कि नयनम गलदसुधारया वचनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं कदा वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कि वो दिन कब आएगा जब मैं आपका जब नाम लूंगा तो मेरे नेत्रों से अश्रु बहेंगे, मेरी वाणी रुद्ध हो जाएगी और मेरे एक एक जो रोम हैं वो खड़े हो जाएंगे। पुलकैर्निशितं कदा वपुः। सीताराम कहत मोर अश्रु कब झरी है। सीताराम कहत मोर अश्रु कब झरी है। सीताराम कहत कब अश्रु मोर झरी है। सीताराम कहत कब अश्रु मोर झरी है। अवध सुनत तन पुलकै अवध सुनत तन पुलकै अवध सुनत तन पुलकै सरजू तरंग मन उमगई सरजू तरंग सरजू तरंग
आश्रय ले रहे हैं, एक प्रेम का लक्षण है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए जो व्यापक ब्रह्म निरंजन है, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्रयनो। ये भक्ति का लक्षण, प्रेम का लक्षण। ऐसी व्याकुलता यदि हो तो भगवान की सगुण लीलाओं में हमें भी प्रवेश मिलेगा। थोड़ा सा या अंश मात्रा में हमें जो प्रेम है भगवान के लिए, उसी के कारण हमको भगवान की कथाएं अच्छी लगती हैं। और कोई कारण है, क्योंकि कहानी तो है नहीं, किससे कहानियां नहीं है या स्टोरीज नहीं है। ये भगवान की लीलाएं हमें प्रिय इसीलिए लगती हैं कि कुछ अंश में भगवान के सगुण स्वरूप के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति हमें प्रेम है। यदि यही प्रेम बढ़ता जाए तो भगवान की सगुण लीलाओं का आनंद बढ़ता जाएगा हमारे हृदय में, उनके प्रति दृढ़ता बढ़ती जाएगी। तो जो सर्वत्र व्याप्त भगवान है कण कण में, उनका हम अनुभव करने लगेंगे। वे हमारे लिए सगुण रूप में दर्शन देंगे। वो कैसे देंगे वो उनको पता है, हमें नहीं पता कि इस रूप में देंगे, राम बन करके देंगे, कृष्ण बन करके देंगे, या ये ऐसा नहीं। वे अपने इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु, वे अपनी इच्छा से हमें जिस स्वरूप में उन्हें इच्छा होगी वैसे दर्शन देंगे। लेकिन दर्शन तो तभी होगा जब हम भगवान की सगुण लीलाओं के प्रति प्रेम का भाव रखेंगे। हमारी ऐसी अभिलाषा होगी कि हम भी सेवा करें भगवान की, हम भी उनका दर्शन करें। यदि चिंतन करें तो हम में क्या उतनी उत्कंठा होती है जितनी उत्कंठा संसार को पाने के लिए है? क्या उतनी उत्कंठा जब करते समय होती भगवान हमें मिले, या कथा कहते या सुनते भी होती भगवान हमें मिले? उत्कंठा होती है क्या हमें मिले? जितनी उत्कंठा होती है कि हमारे पास धन आ जाए, संसार के लौकिक जो वैभव है हमारे मिल जाए, और बहुत सारी चीजें होती हैं वो हमें मिल जाए, उसमें से कितने अंश में उत्कंठा होती है कि भगवान का हमें दर्शन हो जाए इस जन्म में। हम चाहते हैं कि हमें इस जन्म में हो जाए, यही उत्कंठा नहीं होती। उत्कंठा ही प्रेम का लक्षण है, उत्कंठा ही प्रेम का द्योतक है। विवलता ही हमारी जो अधीरता है भगवान को लेकर, भगवान के दर्शन की, यही हमारी जो विवलता, यही प्रेम का लक्षण है, यही प्रेम का द्योतक। तो ऐसी चीजें तो हमें होती है, हम तो सोचते हैं कि बाद में देखेंगे क्या होगा, भगवान की चीजों को बाद में टालते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जो कल करना है आज करो, और आज करना सो अभी करने के लिए, क्योंकि पल में प्रलय होगी। बहुरी करोगे कब? प्रलय हो जाएगी तो कब क्या करोगे? ये शरीर का भी तो प्रलय होता है। प्रलय हम लोग अच्छा प्रलय के बारे में बताइए। प्रलय तो प्रतिदिन हो रहा है, नहीं? आप जाइए जहाँ लोग जलाए जा रहे हैं, गाड़े जा रहे हैं, प्रलय ही तो है। देह का तो प्रलय हो गया, लेकिन मन का नहीं हुआ, तो फिर से कहीं शरीर धारण करेंगे। तो हम कल के लिए न टाल करके अब के लिए ही करें। भजन अब के लिए, भजन से ही भगवान के चरणों में प्रेम होता है। भक्तों के संग बैठने से, भगवत लीलाओं का श्रवण करने से धीरे धीरे उनके चरण कमलों में प्रेम होता है। भक्तों की सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से भगवान की सगुण लीलाओं के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ती है। सगुण लीलाओं के प्रति निष्ठा बढ़ने पर ही प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है तो सगुण लीलाओं पर निष्ठा और बढ़ती है। तो एक दूसरे को ये बुलाते हैं, लीलाओं में प्रेम होगा, उनकी निष्ठा बढ़ेगी, हमारे हृदय में प्रेम बढ़ेगा, पुनः लीलाओं को और सुनेंगे तो बार बार सुनेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत अगाही, रस अभिषेक जाना तिन नहीं। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां व्यक्ति अघाता नहीं, संतुष्ट संतृप्त नहीं होता, उसको और सुनना चाहता है, जानना चाहता है। तो प्रेम के इन लक्षणों के कारण ही भगवान सगुण लीला करते हैं। इसी सगुण लीला के क्रम में हमें थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो कुछ समय था कि शायद हम कहते सोने जाएंगे। ऐसी ही एक चरित्र आगे आता है भगवान श्री रामचंद्र जी का,
कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। ये कौन है गाधि तनय? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन आश्रम शुभ जानी। ये विश्वामित्र जी महामुनि हैं, ज्ञानी अर्थात ब्रह्मानंदी हैं। इसलिए परिचय गोस्वामी जी ऐसे कह रहे हैं, ये भक्तों के साथ इनका विरोध है। इनका विरोध भगवान के अनन्य भक्त गुरु वशिष्ठ जी के साथ। कथाएं आप लोग सुने होंगे पहले। उनके आश्रम में गए तो कपिला गाय, जिसके कारण उनका बहुत आतिथ्य सत्कार हुआ, उसको लेने के लिए उनके मन में ईर्ष्या द्वेष हुआ, वहीं से विरोध होता है। वो विरोध 1-2 पीढ़ी तक चलता है, उसके बाद में फिर वो विरोध उनके मन में रह गया। इसलिए भगवान की सगुण लीलाओं के प्रति प्रेम, भगवत भक्तों से यदि विरोध होगा तो सगुण लीलाओं में प्रवेश नहीं होगा, या सगुण लीलाओं के प्रति रुचि नहीं होगी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बहुत महामुनि ज्ञानी है, लेकिन भगवान के प्रेम से वंचित हैं। रामचंद्र जी को प्रकट हुए 12 वर्ष हो गए, बहुत अधिक दूर नहीं रहते। आज का जो सिद्धाश्रम है, हमें लग रहा है शायद बिहार में आता है, छपरा जिला है, छपरा बिहार में, पहले शायद उत्तर प्रदेश था, अभी बिहार में, ऐसे कुछ है। तो एक छपरा नाम का जिला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एकदम सीमा पे लगा हुआ है, बिहार क्षेत्र। वही सिद्धाश्रम है जहां ये रहते थे। बसाएं विपिन शुभ आश्रम, वही सिद्धाश्रम नहीं रहते थे। और वहां से अयोध्या कितने दूर होंगे? बहुत अधिक होंगे। हमें लगता है कि 250 किलोमीटर के आसपास होंगे, 250-300 किलोमीटर इतनी। 12 वर्ष बीत गए, अभी तक नहीं गए। इनको बीच बीच में ऐसा लगा कि हो सकता है कि वही भगवान है, लेकिन जब हृदय में प्रेम बढ़ा, प्रेम प्रवाह बढ़ा, तब कह रहे हैं कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। निश्चर पापी भगवान के बिना नहीं मरते। हरि हृदय पापानि दुष्चित्तैरपि स्मृतः। हरि जो नाम भगवान का है, ये निश्चित रूप से ये हमारे पाप वासनाओं को हरने के लिए है। हमारे हृदय में बहुत से निश्चर बैठे हैं, बहुत से पापी बैठे हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान कम जाता है। उनको लेके पालते पोसते घूमते भ्रमण करते हैं, यहाँ वहां चलते हैं, उनको लेकर बैठे रहो, आनंद करो, प्रसन्न रहो, तुम ठीक हो। अगर कोई दिखा दे तो हम उनसे भी बात जाते हैं कि तुम कौन होते हो। हमें पता है ये सब शुद्ध है, यहाँ कोई नहीं रहते ऐसे, ये सब शुद्ध स्थान है। यहाँ बस कुछ कामनाएं रहती हैं अपने आनंद रूपों में, कुछ वासनाएं रहती हैं, कुछ क्रोध को हमने पाल रखा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, मद मत्सर को भी हमने पाल रखा है। बस 6 ही तो हैं, आप कह रहे हो बहुत से हैं, इतने ही, अधिक नहीं। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। जब तक ये निश्चय पापी पूर्ण रूप से मरते नहीं, तब तक प्रेम नहीं प्रकट होता, और उनका वध तो भगवान ही कर सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म कर सकता है क्या वध? सर्वव्यापी भगवान हृदय में विराजमान कामना रूपी शत्रु को मार सकते हैं क्या? है उनकी शक्ति? क्या लगता है आपको? लक्ष्मण चंद्र हृदय में विराजमान, हृदय में बसे हुए बहुत सारी कामनाओं को जो ब्रह्म है, सर्वत्र व्याप्त है, वो मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते।
कभी नहीं मार सकते। ब्रह्म कभी हमारे दोषों को दूर कर सकते हैं क्या? दोषों को दूर नहीं कर सकते। इसीलिए तो जो योगी होता है दोषों को स्वयं दूर करता है, तब जाकर ब्रह्म का अनुभव करता है। ब्रह्मानंद के लिए उसको दोषों को स्वयं दूर करना होता है। ब्रह्म दोषों को दूर नहीं करता। गोपिकाएं तो कहती हैं कि ब्रह्म के उपदेश लेकर आए तो उद्धव जी अच्छा उपदेश है, लेकिन हमको ब्रह्म से यदि गाय चरवाना है, गोदोहन करवाना है, घर में झाड़ू करवाना है, लीपा पोती कराना है, तो आपका ब्रह्म करता है? बोले वो तो नहीं करता है। तो ले जाओ साथ, हमको तो वो श्याम सुंदर ही ठीक है। यहाँ आता है तो मुझसे अपनी पीड़ा मंगवाते हैं बैठने के लिए, अपनी चप्पल जूता मंगाते हैं, झाड़ू मरवा देते हैं, कईयों का दोहन करवा लेते हैं, मुझसे नाच नचवा लेते हैं, वो ठीक है। वो ब्रह्म तो आपका ही करता है, इसलिए ब्रह्म को आप ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। तो ब्रह्म ये सब कार्य नहीं करता। ये सब कार्य तो सगुण लीला करने के लिए जब भगवान अपने स्वरूप में प्रकट होते तब करते हैं। राम कृष्ण ही ये सब करते हैं, वे ही हमारे हृदय के दोष को दूर करते हैं। ब्रह्म नहीं करता, हमें करना पड़ता, ब्रह्मानंदियों को स्वयं करना पड़ता है। इसलिए सगुण लीला बहुत श्रेष्ठ है, बहुत कठिन है, और सभी का उसमें प्रवेश भी नहीं, सबकी उसमें रुचि भी नहीं। गाद तनय मन चिंता व्यापी, कौन है चिंतित? कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। सिद्धाश्रम में रहने वाले महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी चिंतित हैं। जो ब्रह्म का अनुभव कर लिए हैं वे भी चिंतित हैं, क्योंकि मरही हरि बीनु मरही न निशिचर पापी, हरि बीनु मरही न निशिचर पापी। वो स्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में जहाँ ज्ञान का निरूपण करते हैं वहां कहते हैं कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, तन तन स्वरूप बैठे कर खाना, आवत देख विषय बयारी, और देहि कपाट हठ देहि कपाट उघारी। ये इंद्रियों के एक एक द्वार पे देवता बैठे हैं। यदि आपने बहुत श्रम किया, अपने बल पर इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, और जब देखेंगे बहुत स्वादिष्ट, क्या बना रहे हैं आप? तो है तो नासिका, नासिका में बैठे हुए अश्विनी कुमार पूरा किवाड़ खोल देंगे कि आइए है, जिन विषयों को आपने रोक कर रखा था उसको आए। फिर यहाँ जीवा पे बैठे हुए वरुण देवता कहेंगे कुछ तो आ रहा है, वो भी कहेंगे कि आने दीजिए। आवत देखें विषय बयारी। जब देखते हैं कि विषय की बयार आ रही है, ते हठ देहि कपाट उघारी। हठ पूर्वक बोले नहीं नहीं, हमको तो इस बार तो हम लोग खा ही लेते हैं, आज थोड़ा सा खा लेते हैं, कल से नियम धारण करेंगे। कल 1 जनवरी है, 31 दिसंबर को तो कर ही सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन कल है। 2 बजे सोएंगे, फिर सुबह 11 बजे उठेंगे, रिजर्वेशन फिर आरंभ होगा 2 से। फिर कुछ लोग इतने पी लिए रहेंगे तो रिजर्वेशन अगले सप्ताह से करते हैं। बीमार हो गए हैं, सिर दर्द है, नहीं रिजर्वेशन से वही रखा है, घर के लोग स्मरण दिलाते रहेंगे, लेट मी गेट रिकवर्ड फर्स्ट, आई विल डू इट। तो ये है इंद्रियां जो अपने बल पर नियंत्रित करने वाले होते हैं। तो विश्वामित्र जी भी ज्ञानी है, महामुनि, लेकिन उनके मन में चिंता है, क्योंकि हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। जो हृदय में वास्तव में जो हमारी कामनाएं, वासनाएं, लोभ, क्रोध, मद, मोह, मत्सर आदि हैं,
इनका नाश तो भगवान की कृपा से ही होता है। अपनी कृपा से, अपने बल से करने पर वहां पर टिकना कठिन है, वहां पर टिकना कठिन है, क्योंकि ये इंद्रियों के द्वार पर जो देवता बैठे हैं, अधिष्ठाते देवता, ये बैठ करके ये कहेंगे कि हम क्या इसीलिए आए थे क्या? नहीं, हम इसीलिए आए हैं कि आप अपनी सब इंद्रियों पर ताला लगा दो, उनका दमन कर दो और वैसे ही बैठे रहेंगे। इसलिए वे ते हठ दे कपाट उधारी, बलपूर्वक कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमको भी भोगना है। इसीलिए जो सगुण मार्ग में भजन का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, इसमें इंद्रियों को आप सही स्थान पर सही दिशा में लगा देते हो तो इनको चिंता नहीं होती, अपने लग जाते हैं। जैसे जितने समय आप यहाँ सुन रहे हैं, कर्ण आपके लगे हुए हैं सुनने में, इतने समय क्या आपका मन जा रहा है कि सेलफोन निकालूं, सोशल मीडिया पर जाऊं और कुछ सुनूं? नहीं लग रहा है। लेकिन यही यदि न सुनते होते यहाँ पर तो हो सकता था, संभव था। हम इसलिए कह रहे हैं, हमने देखा है लोग रास्ते में गाड़ियां चलाते हुए भी सुनते रहते हैं, वहां भी शांत नहीं रहते। जैसे आप खाली होंगे वैसे ही सुनने लगे कुछ और। इसमें आप यहाँ पर बैठकर हमें देख रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, यदि यहाँ पे ये न होती तो आप कहीं और कुछ देखने लगते हैं। अच्छा वो इंडिया जा रहा था, कहाँ पहुंचा है? वो दुबई में कॉफी ले ली है कि नहीं? हाँ, पोस्ट तो कर दिया है, had just landed in Dubai and having coffee, फोटो के साथ लगा दिया। तुम लेकिन अच्छा है, फिर अपना देखते नहीं, नेत्र कुछ और देखते नहीं। ऐसे मतलब कि आने दो, ये मेरी चाहिए और आने दो, आने दो, इसका अर्थ यही है। चलते रहेंगे चलते। तो जितने समय तक इंद्रियों को आप सही मार्ग में लगा देंगे, उतने समय विषय व्यार से आप बचे रहेंगे। तो भजन के मार्ग में, सगुण मार्ग में इंद्रियों को सही मार्ग में लगाना है, इनको रोकना नहीं है, इनको बांधना काटना नहीं, इनको वंचित नहीं करना, इनको देना है सही चीज जिससे उसमें लगी रहे। और सगुण मार्ग में ही जो भगवान है, सगुण मार्ग में ही सगुण भगवान ही हमारे दोषों को, हमारे दुख को नष्ट करते हैं। ब्रह्म हमारे दुख दोष को नष्ट नहीं करते, उनका हमें अनुभव करना पड़ता वहां तक पहुंच के। तो गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मर ही न निश्चर पापी, ऐसा सोच करके वे आते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने संग ले जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। और कथा आप सब जानते हैं और आगे की कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर विराम करते हैं। इस कथा का सार हमारा इतना था कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, जो सगुण लीला का जो रस है वो बहुत श्रेष्ठ है, वो सभी को समझ भी नहीं आता, सभी की रुचि भी नहीं है, सभी की रुचि भी नहीं है। और सगुण प्रेम के कारण, भगत प्रेम के कारण ही जो चीजें असंभव हैं, बड़े बड़े पीएचडी होल्डर को ये बात समझ में नहीं आती कि आती है। 2 पीएचडी कर लेने पे तब तो और नहीं समझ में आएगी, तो थोड़ी बहुत आती होगी तब और नहीं आएगी। जो चीज उनको नहीं समझ में आती है वो प्रेम की, क्योंकि प्रेम के वश बहुत कुछ कर लेने में प्रेम से शुष्क होता है जीव, उसमें अंदर प्रेम कहाँ रह जाता है। थोड़ा बहुत पढ़ लें, विषयों में लग जाए तो वही प्रेम नष्ट हो जाता है। तो जो बहुत कुछ कर लें, बहुत विषयों में रस पड़ जाए तो प्रेम तो रहता नहीं। तो भगवान प्रेम के मार्ग से ही जाने जाते हैं, और छोटे मोटे प्रेम से नहीं, भगति प्रेम। प्राणों ते प्रिय लागत, प्राणों से भी अधिक प्रिय जब लगते हैं, ऐसा जब प्रेम होता है, उस प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान हमारे हृदय कमल में प्रकट होते हैं और हमें दर्शन देते हैं। किस रूप में कैसे देते हैं ये उनका अपना क्षेत्र है, अपना उनका निश्चित क्षेत्र, निर्धारण क्षेत्र है। तो यही आज का प्रसंग था। कल की पाठ में आप सभी समय पर आइए और पढ़ते समय बहुत ही शालीनता हमारी रहे, शब्द तो स्पष्ट हम पढ़े ही, हमारे विचार भी, हमारी रहन सहन बैठन उठन भी ठीक ठाक ही रहे, जिससे ये चौपाइयां पढ़ते पढ़ते हमारे हृदय में प्रकाश करती हैं। ये चौपाइयां यदि हम श्रद्धा पूर्वक पढ़ेंगे तो ये हमारे हृदय में प्रकाश करेंगे।
इस भाव से आप सब सो अवसर मिला है। रामचरितमानस का पाठ कल भी और परसों भी 2 दिन करें और पाठ के पश्चात भगवत चर्चा, भगवत कथा होगी। इन शब्दों के साथ राम राम, जय श्री कृष्ण।